नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सभी चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक टाइप हमारा सिंपल इंटरेस्ट से रह गया था, तो उसको हम इस वीडियो लेक्चर में पूरा करके फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे उसको हम देखेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान हो तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा कराई गई थी। मतलब देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका साधारण ब्याज है वह मूल राशि मतलब कि मूलधन का 9/4 है, और कह रहा है कि जो टाइम है मतलब जितने समय के लिए जमा कराया गया था और ब्याज की दर वो संख्या में समान है। तो राशि कितनी अवधि के लिए मतलब कि हमें यहाँ समय ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली जो फॉर्मूला होता है उसी से इसको सॉल्व करेंगे, जो कि होता है SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो हमारा साधारण ब्याज है वह मूल राशि का 9/4 है, और हम जानते हैं कि हर में जो संख्या रहती है वह मूलधन रहता है, क्योंकि ब्याज तो मूलधन पर ही मिलेगा ना। और साधारण ब्याज मूल राशि पर 9/4 है, तो ये आपका मूलधन हो गया और 9 आपका हो गया ब्याज। तो वही सब मान यहाँ रखिए, SI की जगह 9 हो जाएगा, मूलधन 4 है। अब क्योंकि कह रहा है ब्याज और समय बराबर है, मतलब R की जगह T हम लिख सकते हैं, तो R की जगह T लिख देते हैं, T गुणे T बटे में 100। 4 से 100 को काटेंगे तो 25 आएगा। T में T का गुणा करेंगे तो T² बराबर 9, 25 ऊपर गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ से समय बराबर निकालेंगे तो करणी में 9 गुणित 25 हो जाएगा। अब इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5। तो यहाँ 3 का जोड़ा बन रहा है और 5 का, तो ये दोनों करणी के बाहर आ जाएंगे। तो T बराबर 3 गुणे 5 हो जाएगा और T का मान आ जाएगा 15, और क्योंकि हम समय निकाल रहे हैं तो ये 15 ईयर हो जाएगा। तो ये पैसा कुल 15 साल के लिए जमा किया गया था। अगर यही दोस्तों पूछता कि दर, तो ये हम T की जगह यहाँ पर R कर देते और सेम कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसे ही रहती और यहाँ ईयर की जगह परसेंटेज हो जाता। तो अब चलिए दोस्तों, हम जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा हुआ है, हम अब कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है और इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है A = P 1 + R/100 के पावर n, जहाँ A आपका ब्याज और मूलधन जोड़ के मिश्र धन है, P से आप वाकिफ हैं जो कि मूलधन है, स्मॉल r दर है और n जो है समय है। लेकिन यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको जो मेथड बताऊंगा उसको हम गणित की भाषा में सक्सेसिव मेथड के नाम से जानते हैं, जिससे कि आपको इस फॉर्मूले का यूज करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा और आप प्रश्नों को अच्छे से हल कर लेंगे। तो आइए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हम उसी फॉर्मूले को देखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो जैसा कि दिया है पहला क्वेश्चन कि 4000 रुपये पर 2 वर्षों का 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन में जैसा कि हमको
ये मूलधन दिया है और ये समय दिया हुआ है। तो सक्सेसिव मेथड से हल करने के लिए आप केवल क्वेश्चन में देखिएगा कि कितना वार्षिक दर है। तो हम देख रहे हैं जो वार्षिक ब्याज की दर है वो 10% है। तो इस 10% को जब हम हल करेंगे तो ये 10 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गया तो ये आपका आया 1/10। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मूलधन हर में रहता है, तो यहाँ जो ये 10 है ये आपका मूलधन हो गया और ये ऊपर का ये आपका ब्याज है। तो मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो ये आपका 11 हो जाएगा मिश्र धन, जिसको कि हम ए से दिखाते हैं। तो ये 10 से 11 हुआ, ये कितने दिन की गणना है? तो ये है आपकी पहले साल में ब्याज 10 से 11। अब सेम इसी तरीके से दूसरे साल का भी हो जाएगा क्योंकि ब्याज दर सेम है, तो 10 से 11। बस दोनों साल का ऐसे ब्याज निकाल के इसको नीचे गुणा कर दीजिए। तो 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 और 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121। तो 2 साल में आपका जो ब्याज मिश्रधन हो जाएगा वो 121 है और ये 100 ये मूलधन है। तो अब यहाँ पे हम मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो 121 में से 100 घटाएंगे तो आएगा 21 और यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज को जैसा कि इंग्लिश में हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, तो अब क्वेश्चन में इसको हम CI से लिखेंगे। तो देखिए प्रश्न में जैसा कि हमने देखा कि मूलधन का अनुपात 100 है और ये 100 4000 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से 100 अनुपात बराबर 4000 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कटा और 1 अनुपात का मान 40 हो गया। और क्योंकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज है 21 अनुपात। तो इस 40 में हम 21 से गुणा कर देंगे तो एक बार में 40 और 2 बार में 80 बराबर 840 रुपये आपका आ जाएगा, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अगर आप नए हैं तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। बस आपको वार्षिक ब्याज की दर को हल करने के बाद हर जो रहेगा आपका मूलधन रहेगा और अंश वाली राशि को जोड़ के इधर लिख देंगे तो ये मिश्र धन हो जाएगा। और जितने साल के लिए कहेगा उतने साल के लिए प्रक्रिया करके लास्ट में गुणा कर देना है, फिर दोनों का अंतर कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। जिसको थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत है तो उसको अब आप अगले क्वेश्चन में देखिए और अपनी समस्या का निदान करिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 12,000 रुपये पर 3 वर्षों का 20% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो मूलधन दिया है P वो है 12,000 रुपये और समय दिया है 3 साल का और वार्षिक ब्याज की दर जो है वो है 20%। तो मैंने आपसे कहा कि आप इस प्रतिशत वाले को ही सिंपल में बदलेंगे तो 20% हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 से 5। अब क्योंकि हमको 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो यहाँ मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 3 बार जाएगा। 5 मूलधन है, 1 अनुपात ब्याज मिल रहा है, जुड़ के ये 6 हो जाएगा। 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, ये आपका पहले साल का, ये दूसरे साल का और ये तीसरे साल का। अब बस इसका गुणा कर देंगे तो तीनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा 125 और 6 का 36, 36 छक्का 216 हो जाएगा तीनों का गुणा करने पर। अब देखिए इन दोनों का हम अनुपात निकालें तो 216 में से 125 घटा दें तो 6 में से 5 क्या बचा 1 और ये 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9। तो यहाँ से आपका इन दोनों का डिफरेंस निकालने पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा वो आ जाएगा 91 अनुपात। अब क्योंकि जो मूलधन हमारा 125 अनुपात है वो 12,000 रुपये के बराबर है तो 125 बराबर हम करेंगे 12,000 तो इसको काटेंगे तो 125 बराबर हम लिख सकते हैं 12 गुणते
1000 और 125 से 1000 काटेंगे तो 8 बार में कटेगा और 1 अनुपात का मान आ जाएगा 96। और हमको निकालना है 91 अनुपात का मान, तो 91 में 96 का गुणा कर दें। तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 एक कम 6 और 9 6 54, फिर 9 एक कम 9 और 9 9 81। तो ये 6 9 1 10 3 13, हासिल लगा 1 5 और 1 6 1 7 और ये 8। तो 8736 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 2 साल के लिए प्रक्रिया लगाया था, यहाँ 3 साल दिया हुआ था, तो बस हमने एक बार यही प्रक्रिया और बढ़ा दी और सिंपल वही गुणा करके ए में से पी को माइनस कर दिए तो सी आई निकल गया और फिर उसके बाद मान रख के इसको सॉल्व कर लिए। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि बिल्कुल वैसे ही है। दिया है 4800 रुपये पर 2 वर्षों का 7.5% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ भी वही सेम चीज़ है कि मूलधन दिया है 4800 रुपये, समय दिया है 2 साल और जो ब्याज दर है वो है 7.5%। तो अब इसको हम भिन्न में बदलते हैं, तो ये हो गया 7.5 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100, दशमलव हटाएं तो नीचे 10 हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 3 बटे में 40। तो बस 2 साल के लिए है, तो पहली साल प्रक्रिया हम लगाएंगे मूलधन और मिश्र धन में। तो मूलधन 40 और मिश्र धन 40 3 43 हो जाएगा। फिर वही दूसरे साल में 40 से 43 गुणा कर देंगे तो 4 चौके 16, ये हो जाएगा 1600। 43 का वर्ग निकालें तो ये भी सिंपल है, ट्रिक से निकालिए। पहले इकाई के अंक का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक का 9, तो यहाँ 09 लिखेंगे। फिर दहाई के अंक का 4 चौके 16, फिर इन दोनों का गुणा करके 2 से गुणा कर देंगे तो 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, तो ये हो गया आपका 49 18 1849। अब हम देख रहे हैं कि ए और पी में जो अंतर है 1849 में से 1600 जब घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 249 के, और 1600 जो मूलधन दिया है वह बराबर है रुपए में 4800 के। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 16 तियाँ होता है 48, तो 1 अनुपात का मान 3 रुपये हो गया। अब ब्याज है 249 अनुपात, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 9 तरीके 27, 4 तिहाई 12 13 14, 3 दूनी 6 1 7, तो 747 रुपये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि 2 वर्ष में हमें 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से ज्ञात करना था। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर में। कल हम उस टाइप के क्वेश्चन में बात करेंगे जहाँ पर कि हमें समय महीने में दिया रहे, तो उसमें हम इस तरीके क्वेश्चन को चर्चा करेंगे। अगर आपको आता होगा तो कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, आज का आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही कमेंट करके हमें अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।